नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। कोमल जी बताइए, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी रक्षाबंधन मनाते हैं? नहीं क्यों नहीं मनाते? सर, इसका रीजन ये है कि रक्षाबंधन मनाते हैं तो एक मत ऐसे बना लेते हैं कि भाई अपनी बहन को वादा देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन रक्षाबंधन के दिन ही बहुत सारे भाइयों की दर्दनाक मौत हो जाती है और वो अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो वो अपनी बहन की रक्षा कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा पे आश्रित रहना चाहिए। वही हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारी भाई की रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि मीराबाई हैं, उनकी भी रक्षा की। बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, उन्हें भाई उनकी भाई रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए और भगवान ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता तो बहन की क्या रक्षा करेगा। हम रक्षाबंधन जैसे भाई बहन राखी बांधती है तो उसका अर्थ ये होता है कि बहन मतलब भाई बहन की रक्षा करे, और तो जब भाई खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो बहन की क्या करेगा। अगर हम परमात्मा की भक्ति करें, कबीर भगवान की भक्ति करें, जो वेदों में भगवान बताए गए हैं, अगर हम उनकी साधना करेंगे तो भगवान हमारी भी रक्षा करेगा और हमारे भाई की भी रक्षा करेंगे। मान्यता है कि राखी बांधने से भाई की भी उम्र बढ़ जाती है, क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता ना तो जो अभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते, अकाल मृत्यु होती, वो तो होती नहीं ना। फिर अगर ऐसा उम्र बढ़ती तो फिर वो तो उम्र के हिसाब से उनकी डेथ होती, वो तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है अगर रक्षा करते हैं तो? ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो डिसिपल्स है वो रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं, क्योंकि ये वेदों के अकॉर्डिंग नहीं है। जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, हॉली स्क्रिप्चर्स है, उसमें ये सब मेंशन है ही नहीं। ये सब ढोंग ढकोसला, एक तरफ देखे तो एंटी स्क्रिप्चुरल बेस्ड प्रैक्टिस है, जिसके बारे में कहीं ना हमारे वेदों में मेंशन है, जिसे हमारे संत रामपाल जी महाराज ने प्रोजेक्टर पे ऑन द लाइव दिखाया है कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। ये केवल एक एंटी स्क्रिप्चुरल बेस्ड प्रैक्टिस। रिंकू दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए, क्या आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मनाते। हमारे गुरुजी ने मना किया है, क्योंकि इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं है। ये शास्त्र विधि को त्याग कर एक मनमाना आचरण है, ये देखा देखी के कारण ही मनाया जाता है। आप बताइए सर, क्या एक भाई बहन की रक्षा कर सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं, भाई बहन की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि रक्षा करने वाला परमात्मा होता है। कबीर परमात्मा है, वो सबका रक्षक है और वही सृष्टि का रचयिता है। उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करनी पड़ेगी, फिर वो परमात्मा हमें लाभ देंगे और कष्टों का निवारण करेंगे। जो भाई मर जाते हैं उनकी रक्षा नहीं हो पाती है, जो बहनों की इज्जत लुट जाती है वो भाई उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। एक परमात्मा ही है, वो सबकी रक्षा करता है। वो कबीर परमेश्वर है, वो सत्पुरुष है। उसके अलावा दुनिया में रक्षा करने वाला और कोई है ही नहीं। उस कबीर परमात्मा से रक्षा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे उससे हम रक्षा ले सकते? अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हिसार में, हरियाणा में आए हुए हैं, बरवाला में। उनसे नाम दीक्षा लेके आप पूर्ण परमेश्वर से लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सत्सा बना रखा है रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोए वह बहन जिसका भाई को ना बता, वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की। वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी भाई आओगा, रक्षा बांधूंगी। अब रक्षाबंधन उसका बांधूंगी, पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा? जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ ध्यान भी को नहीं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। पुण्यात्मा, यदि आपने परमात्मा पाना है और काल के जाल से छूटना है तो इस परमात्मा के दिए विधान के अनुसार चलना पड़ेगा। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। बहु सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावें, बहुर बहुर नहीं आ वही फिर मुक्ता पद पावें। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नित की जय,
इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दीजिए। किसी भी संत का इतिहास देख लो, उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। मीराबाई ने कहा था, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। यानी हम अपने उद्देश्य पर इतने दृढ़ होंगे तब हम परमेश्वर के निकट पहुंचाएंगे। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि इन पिछलों की जो रीति है ये तुरंत त्यागनी होगी। हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक ये है, जैसे हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, ये क्या तुक हुआ कि बहन भाई को रक्षा इसलिए बांधने जाती है कि उसकी रक्षा करेगा भाई। भाई की रक्षा कौन करेगा? एक बहन कह रही थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन गई अपने भाई को बांधने के लिए, रक्षा सूत्र इंतजार कर रही थी। पता लगा कि कहीं कामवश गए हैं, मोटरसाइकिल पर गए हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु होगी, उसका शव लेकर आ रहे हैं। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थे। अपने भाई को भी कहा, बेटा भाई आ जा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधूं, यानी नाम लो और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है, कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन भक्ति नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं से भी सावधान होना है, अपने आप को बचा के रखना है, तब हमारी भक्ति प्रफुल्लित हो। फिर क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे और जीवित क्यों ना मरे रे। एक तो ये जीवित मरना, इस ज्ञान आधार से सब बकवादें छोड़ देंगे। जिस समय ये दास गांव गांव में घर घर में जाके पाठ करते थे 3 दिन का, यानी 500 यज्ञ करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेता था क्योंकि दास सर्विस करता था। और जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी उनमें जाकर के लाभ उठाता था। तो उस समय क्या होता था, हम सत्संग कर रहे होते थे, होली ये फाग आ जाता था, हम तो सभी वो परिवार भी जिसने उपदेश ले रखा, हम अपना आराम से भगवान का पाठ कर रहे हैं, अपना मंत्र जाप करें, और गांव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करें, कीचड़ ठाव एक दूसरे मुंह पर फर, किसी को पिचकारी मारे। कोई गांव में तो और सिस्टम है, कोरडा बना लेते हैं घंटर सा, वो मारे एक दूसरे का हैं, और लाल लाल मुंह कर रखे बांदर कैसे सारन, कोई गारा में पड़ा है, कोई घुट्टी लाई नो करता फिर रहा है, और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं अपने कवाड़ बंद करके कि हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो इस प्रकार जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। आज हम खुशी मना रहे, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए। और परमात्मा की भक्ति करेंगे, इससे हमारा बचाव बनेगा। और ये इस तरह के जो मर्यादाहीन कार्य करने से नामखंड हो जाएगा, नामखंड होते ही भगवान रुष्ट हो जाएगा, आपके ऊपर काल का अटैक हो जाएगा और आपको फिर हानि हो जाएगी। तो इस डर से हमने अपना यहाँ टाइम पास करना है और भक्ति की ख्यास करना है, भक्ति बढ़ाते रहना है, धर्म पुण्य जो भी क्रियाएं बताइए सभी करते रहना, आखिरी सांस तक करना पड़ेगा आपको। और दूसरे टाइप से जो जीवित मरना है, कि जैसे आप जी
देखते हैं कि नाइट सर्विस में यानी रात्रि सेवाओं के अंदर बसों में व्यक्ति जाते हैं और फिर सुबह शाम तक वापस आ जाते हैं। वो नाइट सर्विस में किस लिए जाते हैं कि उनको बहुत आवश्यक कार्य होता है और शीघ्र करने के लिए ही वापस आने के लिए गए होते हैं कि शाम तक लौट आऊं। और ऐसे ही एक रात्रि सर्विस में गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वापस आना था, इतनी शीघ्रता थी उसको, इतना आवश्यक कार्य था कि वापस आना था उसको, और दुर्घटना मृत्यु होगी नाइट सर्विस में। अब वो कहाँ गई वो शीघ्रता, कहाँ गए जिसके लिए पंजे ना टक्के थे, वो क्या ले गया साथ में। तो आप जी ये सोच लीजिए, जब सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ सत्संग निकट आवर चलना चाहो तो न्यू सोच लो हमारी मृत्यु होगी आज और इब्बा होगी, और आ जाओ यहाँ पर सत्संग सुनो, 3-4 दिन फ्री ऑफ माइंड रहो, एक दूसरे से भगवान की चर्चा करो, या और बकवाद मत बतलाना, ये खास रखना। परमात्मा रुष्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई मित्र रिश्तेदार मिलता है, बातें करो गृहस्थी की थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर अपना मालिक की चर्चा शुरू करें, कोई ज्ञान उससे सुने, कभी आप सुनावे, फिर मंत्र करने लग जावे। सब सुविधाएं भगवान ने आपके लिए दे रखी, इन दासों के द्वारा आपको सारी व्यवस्था करवा के दी जाती है। तो इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग करने से राम रूठ जाएगा आपका, और राम नहीं रूठना चाहिए, ये भी आपको डर लगे। तो ये सोचकर आप आ जाइए और ये सोचिए कि हमारी मान ले परमानेंट मृत्यु हो जाए तो भी तो हो सकती है ऐसे। और अब हम 3 दिन 4 दिन 2 दिन जिसा भी समय आप मरना चाहो मरो, और फिर वापस चले जाओगे घर पे, और परमानेंट टिकट कटेगी, फिर भी तो बात बिगड़ेगी, फिर तो धरा धरा रहेगा, सारा संभाल ही नहीं सकते आप। तो अब जाकर के मान लीजिए तुम समझते हो कि कुछ काम बिगड़ जाएगा, तो अभी तो फिर जाकर संभाल सकते हो, परमानेंट तो नहीं मरे। लेकिन जो परमात्मा के लिए सच्चे दिल से आते पुण्यात्माओं, किसी का आज तक काम बिगड़ा नहीं, बने मिलते, लेकिन वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति को सुचारू भी रखना। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज जो होवे हंसा, अर्ता के उतारूं 71 वंशा। 101 पीढ़ी पार कर दूंगा, परमात्मा कहते हैं, जो मेरी सत साधना पर शुरू कर देगा एक बार। 101 पीढ़ी। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर। हमारे लिए जो दुखी होने वाला है, और दरवेश माने साधु रूप में जो आते हैं, वो परमात्मा ही थे, जिन महापुरुषों को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। कहते हैं वो दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूट है और टूटे यम जंजीर। हमारे दुख में दुखी होने वाले एक ही महापुरुष हैं जो संत रूप में यहाँ आए हैं, खुद परमात्मा ही। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे है टूट जम जंजीरे। उस परमात्मा का नाम लेते हैं, जो उन्होंने जो मंत्र बता रखा है, काल के सब बंधन कट जाएंगे और यह फंद छूटेगा जो इसने हमें फंसा रखे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे, 2-4 की क्या कहूं ये तारे हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने? गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं अपनी अमृतवाणी में, एफिडेविट दे रहे हैं कि
सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। कबीर साहब कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे और हमको के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती वर्ष ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते मैं चारों युगों में आया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, और प्रत्येक युग में महापुरुषों को मिला जैसे वो उनका गुण है, उस गुण के आधार से परमात्मा मिले, उनको ज्ञान दिया। फिर उन महापुरुषों ने भी यही ज्ञान आगे जनता को बताया, और हमने भी इस यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति की बहुत आवाज लगाई, लेकिन ये भोली आत्मा समझ नहीं सके। ये यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान, यथार्थ साधना रूपी हम हीरे मोती लाल आपके सामने बखेर रहे हैं। आप इसे परिचित ना होने के कारण नकली साधना करके डले इकट्ठे कर रहे हो कंकर, जो जहां जाओगे दरबार में, धर्मराज के दरबार में, वहां कोई कीमत नहीं होगी उस भक्ति की जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में इसका प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। इन तीन चीज़ों के लिए हम भक्ति करते हैं। यहाँ संसार में रहें, परमात्मा की छत्र छाया हमारे पर बनी रहे, हमारी किस्मत के जो कष्ट आने हैं वो भी टलें, हमें सुख हो, हमें हमारे कार्य सिद्ध हो, और हमारी मोक्ष हो, गति हो। कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले की ये तीनों नहीं होती, तो फिर क्या फायदा उस वो डले डोने का, पत्थर इकट्ठे करने का।